Assalamu alaikum. How are you all? I hope you're in the best of health. I'm missing you a lot and hope to see you soon at school. So, class 5, you must have got your course. Let me introduce the English textbook to you. This is New Oxford Modern English for class 5. It's a very interesting book. Now let's start with your first chapter. Let's see what's in your first chapter. We have a lot of catching up to do. So this is your first chapter, The World in a Wall. The World in a Wall. Let me explain to you about this chapter in a few words, okay? So please pay attention. We are not talking face to face, but at least we can have your attention. And I hope you are giving a wholehearted attention to your studies. The World in a Wall. ये जो चैप्टर है आपका The World in a Wall, तो इसका मतलब ये है कि दीवार के अंदर जो दुनिया बनी हुई है, तो इससे मुराद ये नहीं है कि हम दो दीवार के अंदर रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दीवार के अंदर जो जानदार चीज़ें रहती है, लाइक इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा दीवार का प्लास्टर अगर ज़रा सा कुछ हट जाए या थोड़ी सी दीवार अगर सीलन आ जाए, दीवार में गीली दीवार हो, कुछ हो, तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे इंसेक्ट्स देखते होंगे, जैसा चींटियाँ चलती हुई या अर्थवर्म्स चलते हुए या बहुत मतलब हर किस्म की कीड़े मकोड़े इस तरह चल रहे होते हैं उस दीवार के अंदर ना। वहाँ पर वो अपनी रिहाइश बना लेते हैं, अपनी दुनिया बसा लेते हैं। तो ये एक अलग सी दुनिया होती है दीवारों के अंदर। अच्छा, ये चैप्टर लिखा है, राइटर का नाम है जेराल्ड डरेल। अब जेराल्ड डरेल जो है वो आपको अपने बारे में सुना रहा है। ये चैप्टर जो है इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जैसे कि मैंने आपको क्लास 4 में भी आपको समझाया था, ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो आप अपने बारे में कोई चीज़ बता रहे होते हैं या कोई राइटर अपने बारे में कुछ बता रहा होता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई और किसी और के बारे में बता रहा होता है, राइटर किसी और के बारे में बता रहा होता है, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। सही है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी वो जो हम किसी और के बारे में बता रहे होते हैं, और ऑटोबायोग्राफी वो जो हम अपने बारे में ख़ुद बता रहे होते हैं। तो जेराल्ड डरेल जो है वो ये जो नावल इसने लिखी है, मतलब एक एक्चुअली ये नावल ही कहेंगे आप, क्योंकि इसने अपने एडवेंचर्स इसमें लिखे हैं। अपनी जो कारकर्दगी है, जो इसने किया था बचपन से लेके बड़े होने तक, वो सारी चीज़ें इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स। इस नाम से उसने ये पूरी नावल लिखी है, पूरी किताब लिखी है, बुक लिखी है। उसमें से ये एक चैप्टर लिया गया है उसके बचपन का। अच्छा, बचपन में आप देखोगे कि हर बच्चा कोई ना कोई शरारत कर रहा होता है या कोई ना कोई मतलब उसका एक हॉबी होती है उसकी, या कभी स्टैम्प्स कोई बच्चे कलेक्ट कर रहे होते हैं, सारे दुनिया के मुल्कों के स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो है उनकी हॉबी होती है कॉइन्स जमा करना, कुछ बच्चों की हॉबी होती है पिक्चर्स जमा करना, मतलब मुख्तलिफ़ हॉबीज़ होती हैं सबकी। अब जेराल्ड जो है उसकी बचपन से हॉबी रही है एनिमल्स। उसको कीड़े मकोड़ों से बड़ा प्यार था, उसे बहुत शौक़ था ये चीज़ें जमा करने का, उनके बारे में मालूमात करने का, ये सारी चीज़ें। और इसी दौरान उसके साथ क्या हुआ, पहली बार जब उसने ये चीज़ें जमा करना शुरू की तो क्या हुआ उसके साथ, ये इस चैप्टर में बताया गया। अच्छा, जेराल्ड जो है वो 10 साल का था जब वो अपने दूसरे बड़े बहन भाइयों के साथ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ ग्रीस में। ग्रीस एक मुल्क है, वहाँ पर कॉर्फू नाम का एक शहर है, वहाँ उसका बड़ा भाई लैरी रहता था। तो पूरी फैमिली वहाँ बड़े भाई के पास शिफ्ट हो गई। ये सबसे छोटा था, इससे बड़े और भी बहन भाई थे। तो उनके साथ सबसे बड़ा लैरी था, तो लैरी ग्रीस में रहता था कॉर्फू में, तो ये वहाँ शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली। अब हुआ ये कि वहाँ लैरी का जो घर था उसकी गार्डन की जो बाउंड्री वॉल थी वो मतलब काफ़ी पुरानी होने की वजह से जगह जगह से उसका प्लास्टर निकल रहा था और जगह जगह सुराख पड़े हुए थे और होल्स डले हुए थे, मतलब काफ़ी
बुरी हालत में वो वॉल थी। तो एक दिन खेलते खेलते है ना, जेरल्ड ने उस वॉल का मुआयना करना शुरू किया। उसे पूरी फुल अटेंशन के साथ उसको गौर करने लगा। तो उसने देखा कि उस दीवार के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी कीड़ों की। हर किस्म के कीड़े काम चल रहे थे वहाँ पर, चींटियाँ, मकोड़े और अर्थवर्म्स, मतलब वैब्स वगैरह, हर किस्म के कीड़े, जंगली मतलब काटने वाले, जहरीले, हर तरह के कीड़े। फिर एक जगह से एक प्लास्टर उखड़ रहा था काफ़ी सारा, तो उसने क्या किया, हाथ से उस प्लास्टर को उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस प्लास्टर को उखाड़ा तो उसने देखा क्या, वहाँ पे एक बहुत मतलब एक छोटा सा मतलब जो दूसरे कीड़े थे उनके मुकाबले में वो कीड़ा थोड़ा सा बड़ा था। जब उसने उसको, और उसके ऊपर है ना मतलब बहुत सारे डॉट्स पड़े हुए थे वाइट कलर के। जब उसने गौर से देखा तो वो डॉट्स नहीं थे, वो जो कीड़ा था वो स्कॉर्पियन था। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, एक छोटा सा बिच्छू था, फीमेल बिच्छू। और उसकी बॉडी पर जो छोटे छोटे डॉट्स जो समझ रहा था वो डॉट्स नहीं थे, वो बेबी बिच्छू थे, उसके बच्चे थे उस स्कॉर्पियन के। तो वो अपने बच्चों को पीठ पर उसने कैरी किया हुआ था, अपने पीठ पर उसने उठाया हुआ था। अब जेरल्ड को बहुत शौक़ हुआ, क्योंकि वो मतलब गौर से देख रहा था उसे कि किस तरह उसने बच्चों को उठाया हुआ है सब। तो उसने क्या किया, एक मैच बॉक्स लिया, माचिस की डिबिया, और बड़े एहतियात के साथ उसने उस स्कॉर्पियन को उस मैच बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब बताएं, आप और हम हिम्मत कर सकते हैं इस तरह करने की? सोचें, अगर स्ट्रिंग लगा दे वो हमारे अंदर, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने उसे बहुत एहतियात से, बड़े प्यार से उसने उस स्कॉर्पियन को अपनी माचिस की डिबिया में डाली और अपने घर ले आया। जब वो घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो उसके नसीब के माँ ने खाने का ऐलान कर दिया। अम्मा ने आवाज़ लगाई ज़ोरों शोर से कि भाई खाना तैयार है, सब टेबल पर आ जाए। अब उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो करे क्या। अब कमरे में तो जा नहीं सकता था वो। तो उसने क्या किया, वो उस माचिस की डिबिया को उठाकर उसने एक जगह पर रख दिया। ठीक है, तो अब एक जगह पर रख दिया उसने उठाकर। तो मतलब जैसा पुराने घरों में होता है ना, चिमनी बनी हुई होती है, फायर प्लेस बनी हुई होती है। तो फायर प्लेस के ऊपर जो दीवार बनी होती है उसे कहते हैं मेंटल पीस। तो उसके उस मेंटल पीस के ऊपर, उस दीवार के ऊपर उसने वो माचिस की डिबिया रख दी। अब हुआ ये कि रख तो दी उसने, अब वो खाने के लिए टेबल पर बैठ गया। और उस खाने पर जब वो टेबल पर बैठा तो उसका जो डॉग था, जिसे उसकी माँ घर में नहीं आने देती थी, उसने क्या किया था, डॉग को भी चुपचाप से घर में वो ले आया था और टेबल के नीचे वो डॉग भी बैठ गया। अच्छा, उस डॉग का नाम था रॉजर। तो बहरहाल रॉजर को भी उसने अपने टेबल के नीचे बिठा लिया था, अपनी सीट के पास। अब वो कर क्या रहा था, खाते खाते है ना, थोड़ा सा खाना खुद खाता, थोड़ा सा रॉजर के सामने डाल देता। अब वो उसका आधा जहन रॉजर की तरफ था, दूसरा जहन उसका बाकी का आधा उस मैच बॉक्स की तरफ था। लेकिन ऐसे ही खाना खाते खाते फिर जब वो खाने में मशगूल हो गया तो मैच बॉक्स की तरफ से उसका जहन हट गया। अब उसका जहन हटना था, अब हुआ क्या कि लैरी, खाना खाने के बाद उसके बड़े भाई लैरी को सिगरेट पीने का शौक़ हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सिगरेट उठाई और मैच बॉक्स उठा लिया मेंटल पीस पे से। अब जेरल्ड को ख्याल ही नहीं रहा कि मेंटल पीस पे से मैच बॉक्स उठा लिया है लैरी ने। वो चुपचाप लैरी को देख रहा था। अचानक लैरी ने सिगरेट जलाने के लिए माचिस की डिबिया खोली। जैसे ही माचिस की डिबिया खुली, वो स्कॉर्पियन बाहर निकल के आ गई। अब वो लैरी के हाथ पर चढ़ गई। अब आप सोचें लैरी का क्या रिएक्शन होगा। लैरी ने ज़ोरदार चीख मारी और वहाँ से छलांग लगा दी कुर्सी पर से, और हाथ झटका तो स्कॉर्पियन टेबल पर जा गिरा। टेबल पर उसकी बहन बैठी थी और एक भाई बैठा हुआ था, लेस्ली। वो दोनों के पास जाके गिरा, वो लेस्ली की तरफ। लेस्ली ने उसे झटका तो मार्गो की तरफ गया। अब बहरहाल इसी तरह एक अफरा तफरी मच गई और सब उसे स्कॉर्पियन को मारना शुरू किया। अब जैसे ही स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश की तो उसके सारे बच्चे इधर उधर फैल गए। पूरे कमरे में उसके बच्चे फैल गए, टेबल पर, नीचे, हर जगह। अब माँ भी परेशान, सारे परेशान। अब ये चीखता रहा जेरल्ड कि भाई उसे नहीं मारो, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन हर एक को डर था
ज़ाहिर स्कॉर्पियन स्टिंग तो मारते ही हैं, काटते तो हैं। तो बहरहाल एक अफरा तफरी मची। फिर उसने जेराल्ड ने तो काफ़ी शोर मचाया कि उसे मत कुछ करो, मैं उठा लूँगा, मैं उठा लूँगा। तो फिर माँ ने जेराल्ड का साथ दिया। खामोश सब अलग हो गए। फिर जेराल्ड ने बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े आराम से सारे स्कॉर्पियन को और उसके सारे बच्चों को उसने दोबारा माचिस की डिबिया में रखी और ले जाकर दोबारा गार्डन में छोड़ आया। फिर बाहर ही बैठा रहा काफ़ी देर तक वो, ताकि घर वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन जब घर वापस आया तो उसकी माँ ने उसे वार्निंग दे दी कि आज के बाद वो बाहर नहीं जाएगा, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं उठाकर घर पे नहीं लाएगा, बल्कि वो उन्होंने उसे एक बहुत ही ख़तरनाक फ़ैसला सुनाया। और वो फ़ैसला क्या था कि उन्होंने जेराल्ड के लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम करने का फ़ैसला किया कि आज के बाद जेराल्ड पढ़ाई करेगा। तो ये फ़ैसला उनकी माँ ने सुना दिया। तो बताएं कैसे रहा? ठीक है, फिर हम अब आगे हम इसकी रीडिंग करेंगे।